बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने पुलिसकर्मियों को आज सख्त चेतावनी दे डाली है। डीजीपी विनय कुमार ने कहा है कि रील बनाने वाले पुलिसकर्मियों पर सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा है कि सिर्फ रील नहीं, जो वर्दी को लेकर बनाए गए प्रॉपर जो एसओपी है उसका पालन नहीं करेंगे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। जैसे उन्होंने बताया है कि कोई अगर सिर्फ वर्दी पहने और टोपी न लगाए तो वो एसओपी का पालन नहीं कर रहा है। कोई अगर बेल्ट न लगाए तो वो एसओपी का पालन नहीं है। कोई अगर 10 उंगलियों में अंगूठियां पहन ले तो एसओपी का पालन नहीं है। कोई अगर वर्दी में टीका चंदन लगा ले तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। कुल मिलाकर के बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने बिल्कुल साफ साफ शब्दों में बिहार में वर्दी में रील बनाने वाले और सोशल मीडिया में पोस्ट करने वाले पुलिसकर्मियों को कड़ी चेतावनी दी है। क्या कुछ कहा है हम आपको सुनाते हैं। नहीं, बहुत लोगों पे कार्रवाइयां हुई है, दर्जनों लोग सस्पेंड हुए हैं जो वर्दी में सेल्फी लेते हैं। और सोशल मीडिया पॉलिसी भी हमारी आ गई है जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ये जो सोशल मीडिया है, यदि आप सरकारी पदाधिकारी हैं और सोशल मीडिया का यूज कर रहे हैं तो सेल्फ प्रमोशन के लिए आप नहीं कर सकते। जो आपका विभागीय जो मुद्दा है, विभागीय मुद्दों पर आप अपनी राय रख सकते हैं, लेकिन आप सेल्फ प्रमोशन के लिए आप सोशल मीडिया नहीं यूज कर सकते। तो मीडिया पॉलिसी के तहत भी ये वर्जित है। और वर्दी में वर्दी यदि आप पहनते हैं तो इसके नॉर्म्स पुलिस मैनुअल में निर्धारित हैं कि वर्दी के साथ आप क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। कुछ लोग टोपी नहीं पहनते हैं वर्दी के साथ, टोपी भी इसका आवश्यक अंग है वर्दी का। वर्दी के अंदर जो भी चीजें हैं, मान लीजिए आप पैंट और शर्ट पहन ली और बेल्ट नहीं लगाए तो ये भी इनकम्प्लीट वर्दी का संकेत है। टोपी आप नहीं लगाए, ये भी इनकम्प्लीट वर्दी का संकेत है। वर्दी पहन करके आप टीका चंदन नहीं लगा सकते। यदि आप कहीं पे लगा दिए 1 सेकंड के लिए लगा करके उसको हटा दीजिए। यदि आप लगाना 1 सेकंड के लिए यदि है भी, टीका चंदन नहीं लगा सकते हैं। आपको वर्दी यदि पहने हुए हैं तो आप 10 उंगली में अंगूठी नहीं पहन सकते हैं। अलंकरण, किसी भी प्रकार का अलंकरण वर्जित है वर्दी के साथ। तो इन सभी चीजों के लिए ये सब लिखा हुआ है। इवन महिलाओं के लिए हम लोगों ने आदेश निकाला तो उसमें लिखा था कि आप इस प्रकार का यदि यूनिफॉर्म पहने हुए हैं तो आप पूरा कान नाक मुंह में पूरा साज सज्जा डायमंड सोना नहीं पहन सकते हैं, वर्जित है उसमें। हाँ, एक यदि है तो सिंबॉलिक तौर पे सिंपल टाइप का कुछ लगा सकते हैं। ये सभी आदेश निर्गत है और उसको पालन करने के लिए। तो देखिए, अभी अभी 50 पुलिसकर्मियों पर एक्शन हुआ है और डीजीपी विनय कुमार ने हिदायत भी दे दी है। अब जिन 50 पुलिसकर्मियों पर एक्शन हो रहा है उन्हें निलंबित किया जाएगा, साथ ही साथ उन पर डिपार्टमेंटल एक्शन भी होगा। कटिहार एसपी ने एक को निलंबित भी कर दिया है। पुलिस मुख्यालय का सोशल मीडिया कोषांग इस पर नजर बनाए हुए है। पुलिस मुख्यालय ने जिन पुलिसकर्मियों को रील बनाने की वजह से निलंबित करना है उनकी लिस्ट एसएसपी एसपी को भेज दी है। जिन 50 पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई हो रही है उनमें 32 महिला और 18 पुरुष पुलिसकर्मी है। सबसे टॉप पर पटना जिला है। पटना के 16 पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई हो रही है। दूसरे नंबर पर नालंदा है। नालंदा के 4 पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई हो रही है। मधुबनी के भी 4 पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई हो रही है। पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने भी बताया है कि जो मुख्यालय का आदेश है उसके मुताबिक कार्रवाई होगी। पूर्णिया में तैनात दारोगा शबाना आजमी को सस्पेंड कर दिया गया है रील की वजह से। फणीश्वर नाथ रेणु टीओपी में प्रभारी रहते उन्होंने थाने की कुर्सी पर परिजनों को बैठाकर फोटो खिंचवाया था, जो काफी वायरल हुआ था और इस पर काफी बवाल भी मचा था। 20 दिसंबर 2023 को पटना पुलिस लाइन में पम्मी खातून को वीडियो बनाने के दौरान गोली लग गई थी हाथ में। उस दौरान भी शबाना आजमी को लेकर खूब चर्चा हुई थी। इस मामले में पाटलिपुत्र थाना में केस भी दर्ज हुआ था। अभी अभी पटना में तैनात एक महिला पुलिसकर्मी ने हथियार के साथ रील बनाई थी और सोशल मीडिया पर डाल दिया था। इसे लेकर भी खूब बवाल मचा था। तो अब बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने एकदम साफ कर दिया है कि जो भी
रील बनाएगा पुलिसकर्मी उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन होगा।